हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आपका पेपर 1 का है। पेपर 1 में जो सीबीटी की एग्ज़ाम आपकी होगी उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस प्रकार के प्रश्न हैं, उन्हीं सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे बिना समय गवाए हुए। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करते समय आपको ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो आपका बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और इसका आपको लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि बेंच वाइज निर्दिष्ट की जाती है, अर्थात बेंच वाइज को हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं। ऑप्शन आपका स्क्रीन पर है। ए जोड़ की विड्थ से, बी है स्पिंडल की लंबाई से, और सी है फिक्स जबड़े की लंबाई से, डी है घूमने वाले जबड़े की मूविंग दूरी से। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट और सही आंसर है सी, फिक्स जो है आपका फिक्स जबड़े की जो है लंबाई से इसको हम दर्शाते हैं। तो चलिए इसको हम टिक मार लेते हैं। मेरा करेक्ट और सही आंसर है सी। सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि चित्र में एक्स अंकित पार्ट का नाम बताइए। यहाँ पर एक जो है आपको बेंच वाइज का तस्वीर दिया गया है। इसमें दिखाया गया है आपका एक्स से इंडिकेट किया गया कि ये पार्ट्स का नाम क्या है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ए मूवेबल जबड़ा, बी है फिक्स जबड़ा, सी है स्पेंडल, डी है हार्ड जबड़ा। इसका करेक्ट और सही आंसर है डी, हार्ड जबड़ा। तो इसे मैं टिक लगाते हूँ, डी मेरा हार्ड जबड़ा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। चित्र में दर्शाए गए फोर्जिंग टूल का नाम बताइए। यहाँ पर एक टूल दिखाया गया है। ऑप्शन आपका ए है स्वेच, बी है फ्लैट टॉन्ग, सी है टॉप पुलर, डी है फ्लैटर। इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका डी, फ्लैटर। करेक्ट और सही आंसर है। चलिए डी को टिक मार लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि यदि ड्रिल पॉइंट सेंटर में ना हो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन आपका ए ओवरसाइज होल बनेगा, बी ओवरहीटेड ड्रिल बनेगा, सी रफ होल बनेगा, डी ब्रोकन ड्रिल बनेगा। इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। तो चलिए इसको टिक मार लिया जाए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट और सही आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वर्नियर बीवर प्रोटेक्टर का उपयोग डैश की शुद्धता तक मापन में होता है। ऑप्शन नंबर ए 5 मिनट, बी 5 जो है आपका इंच, और सी 5 डिग्री, डी में है प्लस माइनस 0.5 इंच आपका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैं टिक मार लेता हूँ ए। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्नियर डायल कैलिपर की परिशुद्धता 0.05 mm, बीम स्केल रीडिंग दिया हुआ है 25 mm, तथा डायल के हैंड द्वारा दर्शाई गई रीडिंग है 24। तो रीडिंग की गणना करना है, रीडिंग कितना होगा। तो इसका करेक्ट और सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट और सही आंसर है। चलिए डी को मैंने टिक मार लिया, डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बेंडिंग अलाउंस डैश के समानुपात में होता है। ए सामग्री की चौड़ाई, बी सामग्री की लंबाई, सी सामग्री की मोटाई, और डी सामग्री की फ्लैटनेस। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट और सही आंसर, जिसे मैं टिक मार लेता हूँ सी, मतलब थिकनेस ऑफ मटेरियल। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शियर का प्रयोग काटने में होता है। ऑप्शन नंबर ए बहुत पतली सीट, बी मोटी सीट, सी जीआई वायर, और डी रबर सीट। इसका ऑप्शन बी
मोटी शीट को काटने के लिए हम सीयर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरफेस प्लेट बनी होती है ऑप्शन ए अच्छी क्वालिटी के ढलवा लोहे से, बी नरम इस्पात से, सी मध्यम कार्बन स्टील से, डी मुलायम लोहे से। इसका करेक्ट और सही आंसर है ए, आपका अच्छी क्वालिटी के ढलवे लोहे से बना होता है, गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, चित्र में एक्स अंकित भाग का नाम बताइए। तो देखिए, आप जब ये माइक्रोमीटर देखे होंगे तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि जो रीडिंग दिया गया है ये थिम्बल का दिया गया है, इसलिए ऑप्शन देखते हैं। ए स्पेंडल, बी एनविल, सी थिम्बल, डी बैरल या स्लीव। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर है हमारा। तो सी को मैंने टिक मार लिया, थिम्बल। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि थिम्बल का जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से ऊपर है और मापन फेस कांटेक्ट में होते हैं तो अशुद्धि होगी। अगर ऊपर है तो क्या होगी? शून्य, पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव। तो इसका ऑप्शन नंबर डी निगेटिव होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि सामान्य संरचनात्मक कार्य के लिए किस प्रकार का रिवेट प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए काउंटर सिंक हेड, बी स्नैप हेड, सी फ्लैट हेड, डी पैन हेड। तो सामान्य संरचनात्मक कार्य के लिए आपका स्नैप हेड रिवेट का अधिकतर उपयोग होता है, इसलिए बी मेरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में दर्शाई गई मशीन एसेसरीज का नाम बताइए। तो देखिए, आप ऑप्शन आपके जो है स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन ए है स्लीव, बी है सॉकेट, सी है ड्रिफ्ट, डी है पिनियन। तो ये चित्र जो आपका सॉकेट का दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पदार्थ का वह गुण जिससे इस पर लागू बल हटाने के बाद वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है कहा जाता है। तो इसको हम जब किसी भी आपका वस्तु पर जब फोर्स लगाते हैं और जब फिर उसको हटाते हैं तो वो अपनी स्थिति में आ जाता है, तो उनको हम इलास्टिसिटी का गुण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है, प्रत्यास्था, ये सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्डर एक मिश्र धातु है, कॉपर और टीन का, लेड और टीन का, जिंक और टीन का, एंटीमनी और टीन का। तो कॉपर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी लेड और टीन का एलॉय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन नॉन फेरस कटिंग टूल सामग्री है? हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टूल स्टील, कार्बाइड। ऑप्शन नंबर डी सही और करेक्ट आंसर है, कार्बाइड हमारा जो है नॉन फेरस कटिंग टूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भी ब्लॉक उपलब्ध होते हैं, आपको याद रखना है कि भी ब्लॉक हमेशा ए और बी मतलब दो ग्रेड में जो है उपलब्ध होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि N16 इंटू 1.5 के दिए गए टैप के लिए टैप ड्रिल आकार बताइए, मतलब टैप ड्रिल साइज निकालना है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा 14.4, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में पिलर ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है, तो इसमें एक्स अंकित पार्ट का नाम बताइए। तो यहाँ देख रहे हैं ये आपका क्या है, ड्रिल चेक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारा चलिए ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर है, फीड हैंडल, ड्रिल चेक, वर्क टेबल, बेस। ऑप्शन नंबर बी ड्रिल चेक करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन की विशिष्ट विशेषता क्या है? स्पेंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है, टेबल को किसी भी स्थिति में मूव और सेट किया जा सकता है, विभिन्न गतियाँ उपलब्ध हैं, इसे हाई स्पीड स्टील ड्रिल की ड्रिलिंग में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो करेक्ट और सही आंसर आपका सी, इसे हम अलग अलग स्पीड में चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में एक्स अंकित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का चित्र दिया गया है, तो एक्स से जो इंडिकेट किया गया है ये देखिए, इधर तो हमारा फिक्स जॉ है और इधर हमारा मूवेबल जॉ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर है, बी मूवेबल जॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा यंत्र वास्तविक आयाम प्रदान करता है, मतलब आपका रियल जो है मेजरमेंट देता है। ए इनसाइड कैलिपर, बी आउटसाइड कैलिपर, सी वर्नियर कैलिपर और डी प्लग गेज। तो आपको सबसे सही मतलब आपका मेजरमेंट जो देता है वर्नियर कैलिपर देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में एक्स अंकित पार्ट का नाम बताइए। यहाँ पर एक आपको हेक्सा फ्रेम दिखाया गया है विद ब्लेड, तो यहाँ पे ये एक्स जो इंडिकेट किया है ये क्या है, ए फ्रेम है, बी हैंडल है, सी एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है, डी फिक्स्ड ब्लेड होल्डर है। तो ये हमारा करेक्ट और सही आंसर है सी, ये हमारा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है, सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हेक्सा ब्लेड में थोथरी धातु वाली पिच होती है। थोथरी मतलब जिसको कोरस, तो कोरस जो है आपका ग्रेड की पिच होती है 0.5 mm, 0.8 mm, 1.8 mm, 1.0 mm। इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.8, तो बी मेरा करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार की फाइलों का उपयोग विभिन्न कंटूर की फाइल करने में किया जाता है। चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम बताइए। यहाँ फाइल्स का चित्र दिया गया है, तो देखिए इसकी पहचान के लिए आप इधर राइट साइड में देखिए, तो इसका जो है क्रॉस सेक्शनल को दिखाया गया है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल है ये आपका नाइफ का है। देखिए इसका जो बना हुआ है नाइफ चाकू का बना हुआ है, इसलिए ये हमारा हाफ राउंड फाइल या हाफ राउंड फाइल या नाइफ एज फाइल या ट्रेंगुलर फाइल, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट और सही आंसर हमारा जो है नाइफ एज फाइल, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि लेड, टीन, एल्यूमिनियम जैसी मुलायम सामग्री की फाइल के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, बास्टर्ड फाइल, डबल कट फाइल, सिंगल कट फाइल, रास्प कट फाइल। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी डबल कट फाइल, ये करेक्ट और सही आंसर है, इसलिए मैंने इसे टिक लगा लिया। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको कुल 25 से 50 मतलब 25